ग्रेटर नोएडा के निकी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। जिंदा जलाने की वारदात में शामिल आरोपी सास दयावती को भी किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है निकी के ससुराल से फरार लोगों की तलाश। ससुर और पति के बड़े भाई की गिरफ्त अभी लेनी बाकी। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जलाने वाले पति का एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी विपिन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कहा वो खुद मरी, मैंने नहीं मारा। ग्रेटर नोएडा निकी मर्डर केस का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। अब तक हुई कार्रवाई की 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दहेज कानून को और सख्त बनाने की मांग करते हुए कहा, आजादी के 75 सालों बाद भी ऐसी घटना शर्मनाक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार किया। आज आरोपी राजेश और उसके दोस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजेश की 5 दिनों की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइंस में फेंक दिया था चाकू। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे के करीब रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से अहमदाबाद के होडलधाम मैदान पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 1449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत ये घर बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एमपी के जबलपुर जाएंगे। महाकौशल संभाग बैठक को संबोधित करेंगे। राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी ने फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बिहार के अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान। कहा, सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान समझाने की हिंदुओं को जरूरत। बिहार में तमिलनाडु सीएम के दौरे के पर प्रशांत किशोर भड़के। कहा, बिहार में सिर्फ बिहार की बात होनी चाहिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नेताओं को सलाह, जनता का मार्गदर्शन करने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय करे जांच, उन्हें किससे खतरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा, पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर जाएंगे। आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी भवन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय कार्यशाला का हो रहा है आयोजन। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ। अमित शाह ने कहा, अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। आज लखनऊ जाएंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। शुभांशु का अपने स्कूल में भी होगा स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों को सम्मानित किया। कहा, अंतरिक्ष शोध मानव सभ्यता की दिशा को बदल देंगे। आज से अमेरिका के लिए बंद होगी पोस्टल सर्विस। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले के बाद भारत ने उठाया कदम। गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर बड़ा खुलासा। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए खोली थी कई शेल कंपनियां। दुबई से चलाता था बैटिंग ऐप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी। दोनों आलिम हत्याकांड में थे शामिल। मुरादाबाद में महिला की खुदकुशी मामले में खुलासा। महिला के परिजनों ने पति पर हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ की तलाश तेज। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया। गुजरात और राजस्थान में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना। चंडीगढ़ के आउटर एरिया में पानी के तेज बहाव में जीप बही। बरसाती नदी ओवरफ्लो हुई, जिस कारण जीप बहने लगी। जीप में सवार लोग काफी देर तक मझधार में फंसे रहे। क्रेन को बुलाकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश के बाद चक्की नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने चक्की पुल पर यातायात रोका। हरियाणा के हिसार में बीती रात भारी बारिश के बाद जल जमाव, आवाजाही में लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। जम्मू में पुलिस लाइन के बाहर जल भराव में ऑटो डूबा। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहार नदी में अचानक बाढ़ आई। दूर दूर तक नजर आया पानी ही पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चौक पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा, इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आया हूं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर। राजनाथ सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। अधिकारियों से मौजूदा हालात पर अपडेट लिया। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी। बादल फटने के कारण थराली में आपदा आई। कई घर तबाह हुए। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ के जवान जुटे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब। जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा। तमिलनाडु के मदुरई में बीती रात भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई के गोरेगांव पूर्व में एक इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लगी। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने 3 पोकलेन समेत 6 ट्रकों को आग के हवाले किया। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए। भक्तों का खत्म हुआ इंतजार। गणेशोत्सव से पहले लालबाग से राजा की पहली झलक। गणपति बप्पा के लगे जयकारे।